गुड इवनिंग। आज फिजिक्स में एक अच्छा सा टॉपिक है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का एप्लीकेशन है। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का एप्लीकेशन में है रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन, जब किसी गन से बुलेट को फायर करते हैं तो बुलेट तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है, लेकिन जो गन होता है कुछ स्पीड से बैकवर्ड में मूव करता है ना। तो जब बुलेट गन से बुलेट को फायर करते हैं तो बुलेट आगे की तरफ और गन पीछे की तरफ जाता है, तो गन जिस वेलोसिटी से पीछे जाएगा वो वेलोसिटी क्या होता है, रिकॉइल वेलोसिटी, है ना। तो रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन, तो टॉपिक है रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का यूज है रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन, ये ठीक कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का यूज है इसमें। एप्लीकेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, देखिए मान लीजिए हम यहाँ पर अब हम गन ऑन नहीं बना सकते, समझने का प्रयास करिए। ठीक है, ये हमने ये दिखाया है, ये गन है, इसके मास को ये यम ले लेते हैं और ये बुलेट है, ये यहाँ पर जो है वो क्या है, बुलेट, उसका मास यम, वेलोसिटी भी, और ये मास किसका है, गन का, और इसकी वेलोसिटी कितनी है, ये ठीक है ना, ये इसका मास है, और ये भी वेलोसिटी से इधर जाएगा और ये भी वेलोसिटी से आगे जाएगा। ठीक, यहाँ पर देखिएगा होता क्या है, हमने अब ये सब कुछ इसमें लिखा हुआ है, अब ये अलग से मत लिखवाइए। एम क्या है, मास ऑफ बुलेट, भी क्या है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट, कैपिटल एम क्या है, मास ऑफ गन, और कैपिटल भी क्या है, वेलोसिटी ऑफ गन, ठीक है ना। यदि हम बिफोर फायरिंग की बात करते हैं, यदि हम बिफोर फायरिंग बात करें तो बिफोर फायरिंग बुलेट एंड गन बोथ आर इन रेस्ट। जब हम फायर के पहले की बात करेंगे तो फायरिंग के पहले बुलेट और गन दोनों रेस्ट पर रहेंगे, है ना, बुलेट और गन दोनों रेस्ट पर रहेंगे बिफोर फायरिंग। तो बिफोर फायरिंग दोनों का टोटल मोमेंटम जो है वो क्या रहेगा, जीरो रहेगा। और जब फायर कर दिया जाएगा तो फायरिंग के बाद बुलेट की वेलोसिटी भी होगी, गन की वेलोसिटी कैपिटल भी, तो इसका मोमेंटम ये यम भी और ये यम भी हो जाएगा। और फिर हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा देंगे तो लिख देना ये पड़ेगा कि मोमेंटम आफ्टर फायरिंग इक्वल टू मोमेंटम बिफोर फायरिंग, ठीक है ना। और उससे आपको भी की वैल्यू आ जाएगी, और जो भी की वैल्यू आएगी वही हो जाएगा रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन, ठीक है ना। यहाँ जो हमने सब कुछ लिखा है, ले फिर से लिखे देते हैं, यम मास ऑफ बुलेट, कैपिटल यम मास ऑफ गन, स्मॉल भी वेलोसिटी ऑफ बुलेट, कैपिटल भी वेलोसिटी ऑफ गन। यहाँ पर सिंस बिफोर फायरिंग बुलेट एंड गन both are in rest, that is initial
इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू 0। बिफोर फायरिंग बुलेट एंड गन बोथ आर इन रेस्ट, दैट इज इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू 0 एंड आफ्टर फायरिंग momentum of gun and bullet mv प्लस mv। क्यों? मास इंटू वेलोसिटी और प्लस मास इंटू वेलोसिटी। ये आफ्टर फायरिंग हुआ, ये आफ्टर फायरिंग दोनों का मोमेंटम इतना, अब बिफोर फायरिंग दोनों का मोमेंटम क्या रहा? 0। क्यों 0? फायरिंग के पहले दोनों तो रेस्ट पर रहेंगे, बुलेट भी और गन भी, ठीक है ना। अब तो ये क्या हुआ? इनिशियल मोमेंटम। और इनिशियल मोमेंटम का मीन्स किससे है? बिफोर फायरिंग। अब फाइनल मोमेंटम का मीन्स किससे है? आफ्टर फायरिंग बुलेट, है ना। आफ्टर फायरिंग मोमेंटम ऑफ गन एंड बुलेट, ठीक है ना। ये देन बाय कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इसके आगे लिखते हैं, देखिएगा। बाय कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो यहाँ लिखेंगे मोमेंटम आफ्टर फायरिंग, मोमेंटम आफ्टर फायरिंग बुलेट इक्वल टू मोमेंटम बिफोर फायरिंग। तो आफ्टर फायरिंग कितना है? mv प्लस mv। अब बिफोर में 0 था, तो mv इक्वल टू माइनस mv, तो v इक्वल टू माइनस mv अपॉन m। दिस इज द recoil velocity of gun। अब यहाँ से देखिए, यम जो है बहुत छोटा होगा कैपिटल एम से, देयरफॉर भी बहुत छोटा होगा स्मॉल भी से। यम छोटा होगा कैपिटल एम से, तो कैपिटल भी बहुत छोटा होगा, है ना। यानी यहाँ से ये पता चलता है कि गन की जो वेलोसिटी है बहुत कम रहेगी। और यहाँ निगेटिव साइन शोज दैट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ गन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ बुलेट। यहाँ लिखे देते हैं निगेटिव साइन शोज दैट direction of velocity of gun is opposite to the direction of velocity of bullet। Minus sign shows that direction of velocity of gun is opposite to the direction of velocity of bullet। यानी गन की जो वेलोसिटी होगी वो बुलेट की वेलोसिटी के अपोजिट होगी। ये माइनस साइन इस बात को बताता है, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए
आपको इन सब की वैल्यू दे दिया जाए तो v की वैल्यू आप ला सकते हो, ठीक है ना। तो ये है। अब यही इससे कई प्रकार से क्वेश्चन बन जाता है। कभी कह दिया जाता है कि जब बुलेट से गन से बुलेट को फायर किया जाता है तो फायरिंग करने वालों को पीछे की ओर थोड़ा पुश एक्सपीरियंस होता है, धक्का लगता है। तो उसकी वजह यही है कि जब वेलोसिटी जब गन से बुलेट को फायर किया जाता है तो बुलेट जो है आगे की तरफ जाती है और जो गन है वो थोड़ा पीछे जाता है। लेकिन ध्यान रखना, ऐसा मत बोल देना कि जिस वेलोसिटी से बुलेट आगे जाते हैं उसी वेलोसिटी से गन भी पीछे जाता है, ऐसा नहीं है। बुलेट की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, गन की स्पीड बहुत कम होती है ना। और v की ये इसकी वैल्यू माइनस में आ रहा है, जो ये बताता है कि बुलेट आगे की तरफ तो गन पीछे की तरफ, ठीक है ना। मान लीजिए इसमें कोई क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाए, ये कह दिया जाए, देखना एक क्वेश्चन, अभी ये क्वार्टरली एग्जाम एमपी बोर्ड एमपी स्टेट की बात करें, यदि अभी एमपी बोर्ड में एक पेपर हुआ है जो क्वार्टरली एग्जाम का, उसमें ये दिया गया था m = 10 ग्राम दिया था, मतलब बुलेट का मास दिया था 10 ग्राम, तो मीन्स 10 × 10⁻³ 10⁻² kg। और ये दिया था कि बुलेट की वेलोसिटी 150 मीटर पर सेकंड था और गन का मास जो दिया था वो 2 kg दिया था। अब बोला था कि गन कितने वेलोसिटी से पीछे जाएगा, क्वेश्चन आया था ये, है ना। यानी 10 ग्राम की बुलेट है, 2 kg मास की गन या पिस्टल कुछ भी ले लो, है ना, से 150 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फायर किया गया। तो बताओ कि ये गन या पिस्टल की वेलोसिटी कितनी होगी। तो इस फार्मूला को लगा दो आप सीधे, v = -mv/m। तो ये m की वैल्यू कितना 10⁻², ये 150 m की वैल्यू 2 कितना हो गया 75 × 10⁻², इसी को 0.75 मीटर पर सेकंड, ये माइनस रहेगा। अब माइनस क्या बताएगा, माइनस ये बताएगा कि 150 मीटर की स्पीड से बुलेट आगे जा रही है और गन जो है या पिस्टल जो भी है -0.75 मीटर पर सेकंड की स्पीड से पीछे जा रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। समझ में आ गया होगा, है ना। समझ में आ गया हो, चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और दूसरे को भी बता सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको बता दें, इस चैनल के प्लेलिस्ट में पूरी फिजिक्स 11th क्लास 12th क्लास कोई भी एग्जाम का पेपर का सलूशन भी, है ना, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ वीडियो इसमें मिल जाएंगे, ठीक। अब न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते समय एक बात ज़रूर याद रखना है, अब वो क्या याद रखना है कि जैसे यहाँ पर मास वेलोसिटी जो कुछ भी दिया गया हो, जैसे इसका मास है, इसका मास इसमें केजी में दिया है, इसका मास किस में दिया था, ग्राम में दिया था। तो क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तो ये आप लोग जानते हैं कि एक ही सिस्टम में सब होना चाहिए, यूनिट सबको बदल लेना चाहिए, सेम सिस्टम में यूनिट होनी चाहिए, है ना। इसलिए हमने इसको चेंज किया है, इस बात को ध्यान रखना, कहीं ऐसा ना हो कि आप सीधे सीधे सॉल्व कर दिए, क्योंकि जब क्वेश्चन दिया रहता है ज़्यादातर तो बुलेट का जो मास दिया रहे वो ग्राम में ही दिया रहे, क्योंकि उसका मास बहुत कम होता है, तो और जो गन का दिया रहेगा वो केजी में दिया रहेगा। तो दोनों को पहले यूनिट सेम ज़रूर कर लेना, इस बात को मत भूलना। यदि आप उसको भूल गए तो फिर क्वेश्चन आपका आंसर पूरा तरीका सबका सब कुछ सही है पर वो आंसर आपका तो गलत ही होगा, है ना। प्रोसेस सही लगाए हो पर आपका जो प्रोसेस के साथ साथ जो कुछ और भी रूल होते हैं वो फॉलो नहीं करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। तो इस बात का ज़रूर ध्यान देना, ठीक है ना। वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड है और माइनस साइन हमने बता दिया क्या इंडिकेट करता है। माइनस साइन ये बताता है कि गन की जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वो बुलेट की वेलोसिटी की डायरेक्शन से अपोजिट होगी, ठीक है। ये रहा।